देवी भागवत का स्कंद नवा। श्री नारायण जी करने लगे कि सृष्टि का विधान 5 प्रकृतियों राधा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती से बना है। जो भी ताकत सत, रज तथा रत तत् उपरोक्त तीनों गुणों के अंतर्गत रहती हैं, वही प्रकृति के नाम से संबोधित की जाती हैं और वही सबकी सृष्टि उत्पन्न करने वाली होती हैं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा योग 2 रूपों में बट गया था। सीधे अंग द्वारा कृष्ण का रूप और बाएं अंग से प्रकृति का रूप आधारभूत बन गया। कृष्ण की आज्ञा अनुसार प्रकृति ने 5 रूप राधा वगैरह के बना लिए हैं। प्रकृति के रूप में भी हैं तुलसी माँ, कश्यप पौत्री, शंकर शिष्या, मनसा देवी, गंगा, अनंत की बहन, काली, धरणी, मंगल चंडिका आदि। विश्व भर में प्रकृति रूप में भगवती जी विराजित हैं। नारी में भगवती का अंश होता है, इसीलिए स्त्री सत्कार की भावना से देखी जाती है। हिमवान की प्रसव स्थली में दुर्गा देवी आई। पार्वती के पुत्र चंडमुख तथा गणेश जी उत्पन्न हुए थे। शक्ति राधा की आराधना स्वयं कृष्ण भगवान गोलोक में किया करते हैं। शक्ति और मोक्ष देने वाली वस्तु कृष्ण होती है। सृष्टि रचने की कामना से उन्होंने स्त्री पुरुष 2 रूप प्रकट किए तथा स्त्री रूप प्रकृति द्वारा स्वर्णकार अंड तथा 10 प्राणों को जन्म दिए। वह सोने का अंड प्रकृति द्वारा पानी में प्रभावित कर दिया गया, जिस पर क्रोधित होकर कृष्ण जी ने उनको श्राप दे दिया कि अब के बाद उनके गर्भ से कोई बालक उत्पन्न नहीं होगा। इसी वजह से उस दिन से देवताओं की पत्नियों के पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। राधा की जीभ से सरस्वती जी ने जन्म लिया और उनके 2 रूप राधा और लक्ष्मी हो गए। तभी श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने 2 रूप, 2 भुजाओं वाला रूप, 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट कर लिए। चतुर्भुजी से तात्पर्य विष्णु से है और राधा को तो कृष्ण ने गोलोक में रख लिया और विष्णु जी को सरस्वती या लक्ष्मी प्रदान कर दी। राधा की देह से सहस्त्र गोपियाँ प्रकट हुई तथा असंख्य गोप कृष्ण के शरीर से प्रकट हो गए। तभी दुर्गा देवी प्रकट होकर भूख, प्यास, क्षमा, तद्रा और धत्री के रूप में विश्व में विराज गई। दुर्गा देवी ने कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण जी की देह से शंकर जी प्रकट हो गए और दुर्गा को लेकर वे विश्व कल्याण में मग्न हो गए। स्वर्ण प्रभावित अंड द्वारा विराट जी ने जन्म लिया। विराट के शरीर में से करोड़ ब्रह्मांड पैदा हो गए और उनका नाम महाविराट पड़ा। बाद में शूद्र विराट ने जन्म लिया, जिनकी टुड्डी से कमल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। श्वेत द्वीप वासियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भाल द्वारा हुई। शुक्ल पंचमी को सरस्वती जी की पूजा विधान श्री हिम सरस्वते स्वाहा मंत्र द्वारा संपन्न किया गया। ब्रह्मा, शंकर, अनंत, शुक्राचार्य, बृहस्पति जी, वाल्मीकि, व्यास जी, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, मनु, पराशर, कात्यायन, गौतम, संकटायन, कणाद, पाणिनि आदि ने उपरोक्त मंत्र द्वारा सरस्वती जी की स्तुति करके ज्ञान प्राप्त किया था। सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी ये 3 पत्नियां थीं। विष्णु भगवान जी की वे तीनों को ही अपार प्रेम किया करते थे। एक दफ़ा काम से उन्मत्त होकर गंगा ने विष्णु जी को पुकारा। ईर्ष्या से सरस्वती जी गंगा को बुरे भले शब्द कहने लगी। वहाँ से विष्णु जी दूसरी जगह चले गए। सरस्वती और गंगा में कलह उत्पन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने उनका झगड़ा शांत करना चाहा। सरस्वती जी की समझी कि लक्ष्मी जी गंगा का पक्ष ले रही हैं, तो सरस्वती जी ने तुरंत ही लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि तुम नदी और पेड़ बनो। गंगा ने भी सरस्वती को श्राप दिया कि सरस्वती नदी बन जाए। तभी विष्णु भगवान वहाँ पर आ गए और कलह और श्रापों की बातें सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि मेरे पास तो लक्ष्मी जी ही रहेंगी, क्योंकि वे सात्विकी स्वभाव वाली हैं, और सरस्वती जी ब्रह्मा के पास चली जाएं और गंगा जाकर शंकर को अपना लें। लक्ष्मी जी से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान बोले कि तुमको सरस्वती ने श्राप दिया था, तुम नदी तो अवश्य बनोगी, पर तुम हमारी कृपा से पद्मावती नदी बनोगी। फिर तुलसी का पौधा बनकर तुम हमारे पास आ जाओगी। गंगा जी की कलयुग में 5 सहस्त्र वर्ष तक धरती पर नदी के रूप में प्रभावित होकर पापियों और अधर्मों का निस्तार करके पुनः हमारे पास आ जाएंगी।
गंगा जी को संकट की जटाओं पर भी एक रूप से निवास करना होगा और सरस्वती जी सरिता बनकर विश्व हित में रत रहेंगी और तीनों नामों ब्राह्मणी, तारिणी, भारती से ख्याति प्राप्त करके ब्रह्मा के सहवास में करेंगी और पुनः हमारे पास आ जाएंगी। कलयुग में घोर पाप होंगे, धरती पर से धर्म उठ जाएगा। जिस समय पाप का घड़ा भर जाएगा उस समय स्वयं विष्णु भगवान यशा नामक ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से कलिक आमक अवतार रख कर प्रकट होंगे। अधर्म और उसके पर्वतों का हाश होगा और पुनः सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। मानव का वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इस प्रकार मानव के 365 दिन देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं। देवताओं का एक मनवंतर 71 युग का होता है। एक मनवंतर में एक इंद्रवास करता है और ब्रह्मा का एक दिन 28 मनवंतरों का हुआ करता है। इस प्रकार 108 वर्ष तक की ब्रह्मा की उम्र होती है और यह उम्र समाप्त हो जाने पर प्रलय हो जाता है। इतने समय में आदिशक्ति का एक पल व्यतीत हुआ करता है। महामाया के पलक मारने में अनेकों दफ़ा सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि प्रलय होती रहती है। मधुकैटव दैत्यों के कारण ही धरती का नाम मेदिनी हुआ है। मधुकैटव के जन्म से पूर्व धरती पानी के गर्भ में समाई थी। आदिकाल में ब्रह्मा जी की नाक से बराह के रूप में यज्ञ पुरुष ने जन्म लिया और अपना आकार बड़ा करके वे पहाड़ के समान बन गए। ऋषि और देवताओं ने बराह भगवान की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर बराह भगवान पाताल में जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा लाए। मार्ग में हिरण्यक्ष ने बराह भगवान पर प्रहार किया। बराह भगवान ने मल्ल विद्या के नियमानुसार हिरण्यक्ष की कनपट्टी पर एक मुक्का मारा, जिससे हिरण्यक्ष तड़फड़ा कर मर गया और यहीं से मल्ल विद्या का आरंभ हुआ। बराह जी की मल्ल विद्या के आदि आचार्य माने जाते हैं। इसके लिए आप लेखक द्वारा रचित भारतीय मल्ल शिक्षा पुस्तक देखिए। जल से धरती ऊपर आ गई। धरती ने कामना की कि बराह जी पृथ्वी को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। बराह ने धरती के साथ 1 सहस्त्र वर्ष तक संभोग किया, जिससे पृथ्वी के गर्भ से मंगल नाम का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मंगल जी की प्रसव स्थली में घटेश नाम के एक पुत्र ने जन्म लिया। भगवान ने धरती माता को वरदान दिया कि जो व्यक्ति शंकर की प्रतिमा, शंख, शालिग्राम, मूंगा, मोती, दीपक, यंत्र, सूत, हीरा, पन्ना, मणिक्य, यज्ञोपवीत, जप करने की माला, फूल, पुस्तक, तुलसी, चंदन, कपूर, स्वर्ण, गौरोचन वगैरह आसन रहित धरती पर रखा करेगा, पृथ्वी पर अपने वीर को डालेगा तथा आद्रा नक्षत्र के पहले चरण में जिस समय की धरती रजस्वला रहती है उसको खोदेगा, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण समय धरती को खरोचेगा या खोदेगा तो वह व्यक्ति घोर नरक को प्राप्त करेगा। भगवान ने स्वयं ही पृथ्वी की आराधना स्तुति की और उसका पूजन संपन्न किया और उसको वरदान किया। धरती माता बहुत प्रसन्न हुई। धरती पर प्रजा की उत्पत्ति होती चली गई और इस प्रकार सृष्टि का सृजन हुआ। नारायण कहने लगे कि आदिकाल में कपिल मुनि के क्रोध से 8000 सगर के बेटे नष्ट हो गए। उस 8 सहस्त्र पुत्रों को परम गति देने के उद्देश्य से सगर ने और अंशुमन ने गंगा जी को धरती पर लाने के ध्येय से घोर तपस्याएं की, किंतु वे गंगा को पृथ्वी तक लाने में असफल रहे। उन्हीं के कुल के राजा भागीरथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर लाए और सगर के 60,000 पुत्रों को परम गति दिलाई। आदिकाल में कार्तिकी पूर्णिमा के दिन गौ के लोक में राधा के उत्सव की योजना बनाई गई। कृष्ण ने राधा जी की स्तुति की। राधा जी ने रास शुरू कर दिया। सरस्वती जी के संगीत को सुन सभी आकर्षित हुए। शंकर जी ने कृष्ण संगीत सुनाया, सभी मोहित हुए। जब रास बंद हुआ तो वहाँ पर कृष्ण और राधा न थे। सभी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी को अपने दिव्य ज्ञान से मालूम हुआ कि राधा कृष्ण गंगा नदी में बदल गए हैं। सभी देवताओं ने प्रण व्रत और प्रार्थनाएं की तो राधा कृष्ण जल से निकल आए और कहने लगे कि जो भी व्यक्ति कृष्ण जल से निकल आए, जो भी व्यक्ति गंगा जल को छूकर झूठी कसम लेगा वह घोर नरक का भागी होगा। इस तरह राधा और कृष्ण के दिव्य रूप से गंगा जी प्रभावन
हुआ। कालांतर में गोलोक के अंतर्गत कृष्ण भगवान को निहार कर गंगा जी काम से पीड़ित हो गईं। तभी राधा वहां आ गईं और गंगा को काम से पीड़ित देखकर वे बहुत क्रोधित हुईं और श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम बहुत अनाचार करने लग गए हो, अतः तुम इसी क्षण इस दुष्टा गंगा को अपने साथ लेकर गोलोक से बाहर हो जाओ। आज से पहले भी तुमने अनेकों अनाचार किए हैं। चंदन वन में विरजा गोपी के साथ अनाचार किया, जो मेरे श्राप से सरिता के रूप में परिणित हुई, पर तुम भी फिर भी नहीं माने और उसको नदी के रूप में भी देखकर तुम्हारा मन उसके लिए ललायित रहा। तुमने उसके साथ विहार किया और उसके गर्भ से 7 सागरों को जन्म दिया। कहाँ तक कहूँ, कहने में लाज आती है कि तुमने चंपक वन में शोभा नाम की गोपी के साथ भी संभोग किया, प्रभा नाम की गोपी से तुमने संभोग किया, शांति नाम की गोपी से भी विहार किया, बिना तुम नहीं माने क्षमा नाम की गोपी से विहार किया, बिना तुम बाज नहीं आए। जब मैंने तुम दोनों को विहार करते देख लिया तो क्षमा नाम की दुष्टा गोपी तो अपना शरीर छोड़कर पृथ्वी में समा गई और तुम लज्जा के कारण काले पड़ गए। इतना कृष्ण को झिड़क कर राधा जी गंगा जी और क्रोधित नयनों से घूरने लगी। डर कर गंगा जी अंतर्ध्यान होकर पानी में प्रविष्ट हो गई। राधा ने चाहा कि वह गंगा को पी जाए, अतः भयभीत होकर गंगा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। राधा ने गंगा को प्रत्येक लोक में ढूंढ लिया, किंतु उनको गंगा कहीं नहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई। गंगा जी के चले जाने पर पृथ्वी से जल चला गया। सभी प्यास से मरने लगे। देवता घबराने लगे और ब्रह्मा जी, इंद्र और शंकर जी को लेकर गोलोक में गए। कृष्ण जी ने शंकर आदि के गोलोक में आने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि गंगा जी का लोप हो गया न जाने हमारे लिए सबसे अधिक दुख की बात है, क्योंकि बिना जल के सृष्टि नष्ट होती चली जा रही है। कृष्ण जी बोले कि आप राधा जी को प्रसन्न करिए, मैं अपने चरणों से गंगा को प्रभावित कर दूंगा। देवताओं ने राधा जी की स्तुति की और राधा जी को इस बात के लिए मनवा लिया कि गंगा जी राधा की बेटी के रूप में जन्म ले और अपना विवाह विष्णु भगवान के साथ संपन्न करे। जब राधा ने स्वीकार कर लिया तो गंगा जी को श्री कृष्ण के चरण अंगूठे से प्रभावित होना पड़ा। गंगा के पानी को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में संकरी में जटाओं में ग्रहण किया। गंगा जी विष्णु जी को वरण करके स्वर्ग लोक को चली गई। सरस्वती जी श्राप को पूर्ण करने के उद्देश्य से गंगा जी अपने एक अंश में धरती पर प्रभावित हुई और वे विष्णु के रूप समुद्र तथा शांतनु के साथ क्रमशः विहार करने लगी। विष्णुपदी उनका नाम केवल इसलिए पड़ा है क्योंकि वे उनके चरणों से प्रकट हुई हैं। आदिकाल में वृषध्वज नाम के एक राजा शंकर जी के बड़े पुजारी हुए और वे दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करते थे, अतः सूरज भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि वे भ्रष्ट हो जाएं। शंकर जी ने अपने भक्त वृषध्वज को पीड़ित देखा तो वे त्रिशूल लेकर सूरज भगवान का संहार करने दौड़े। सूरज भगवान विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे। शंकर जी भी वहीं पहुँच गए और उन्होंने पूरी बात विष्णु भगवान को बतला दी। विष्णु भगवान शंकर जी से बोले कि इस अंतर में धरती पर 21 युग व्यतीत हो गए और राधा वृषध्वज स्वर्ग जा चुका है और राजा के बेटे के पुत्र धर्मध्वज तथा कुशध्वज तपस्याओं में संलग्न है। उनके पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट होंगी और वे सूरज के श्राप को समाप्त कर देंगी। तब सूर्य और शंकर वहां से चले गए। कालांतर में कुशध्वज की स्त्री के गर्भ में वेदवती नाम की पुत्री उत्पन्न हुई जो तपस्या करने चली गई। एक दिन उनकी तरफ रावण आ पहुंचा और वे वेदवती पर मोहित हो गया। उसने बलवात वेदवती को पकड़ लिया, किंतु वेदवती उससे छूटकर उसको श्राप देकर बोली कि मेरे कारण ही तेरा हे रावण संहार होगा, और उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वे सीता बनी। राम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। रावण ने सीता को छुड़ाया और उन्हीं के कारण राम ने रावण का संहार कर दिया। तीसरे जन्म में उसने घोर तप किया और वरदान मांगा कि उसके 5 पति हो। अगले जन्म में वह द्रौपदी बनी और उनके 5 पति हुए। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को धर्मध्वज की स्त्री ने लक्ष्मी जी को अपने गर्भ से तुलसी के रूप में जन्म दिया। तुलसी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी ने तप किया कि कृष्ण जी उनके वर्ण करें। उधर शंखचूड़ दैत्य ने महामाया की स्तुति करके वरदान प्राप्त कर लिया और वह उधर को जा निकला जहाँ पर तुलसी जी का तपस्या संपन्न कर रही थी।
संयोगवश दोनों एक दूसरे को निहार कर एक दूसरे पर परस्पर मोहित हो गए और दोनों ने विवाह कर लिया और विहार करने लगे। तुलसी प्रतिव्रत धर्म को निभाने वाली और उन्हीं के कारण शंखचूड़ त्रिलोक का राजा बन बैठा और उसने देवताओं को परास्त करके भगा दिया। देवताओं ने विष्णु की स्तुति करके प्रार्थना की कि वे शंखचूड़ का संहार कर दें। विष्णु ने उनको सांत्वना दी। शंखचूड़ देवताओं से युद्ध करता था। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी ने शंखचूड़ के पास जाकर उसका कवच मांग लिए लाए। कवच ग्रहण करके शंखचूड़ जैसा अपना स्वरूप बनाकर वे विष्णु जी तुलसी के पास पहुँचे और विष्णु जी ने तुलसी के साथ संभोग कर लिया। तुलसी का प्रतिव्रत धर्म छल से नष्ट कर दिया। यह देखकर शंकर जी ने अपना त्रिशूल शंखचूड़ पर दे मारा। वह छटपटा कर मर गया। देवता प्रसन्न हो गए। जिस समय तुलसी को यह बात ज्ञात हुआ कि विष्णु ने उनके साथ छल किया, उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि तुम इसी समय पत्थर बन जाओ। तभी से वे शालिग्राम बन गए। सरस्वती जी के श्राप से पीड़ित होकर लक्ष्मी को पेड़ और सरिता का रूप धारण करना पड़ा। इसी तरह तुलसी जी पेड़ के रूप में बदल गईं और शालिग्राम के रूप में विष्णु भगवान की प्रिया बन गई। भगवान ने तुलसी जी के एक भाग को गंड की सरिता के रूप में बदल दिया और इस तरह गंड सरिता का प्रत्येक पत्थर शालिग्राम बन गया। शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा से मानव को मनवांछित फल प्राप्त होता है। पूर्व काल से सरस्वती जी ने ईर्ष्या के कारण तुलसी जी को मार दिया था, तब वे अंतर ध्यान हो गईं, किंतु जब विष्णु जी ने उनको प्रसन्न कर लिया तो वे वृंदावन में प्रकट हो पड़ी। भगवान ने पुनः सबों का मेल करा दिया और सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी तीनों ही विष्णु भगवान के साथ पुनः विहार कर उठी। नारद जी सावित्री के संबंध में पूछने लगे तो नारद जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी ने आदिकाल में वेदों की दाता गायत्री देवी की आराधना की। इसके बाद देवी ने और फिर पंडितों ने और बाद में अश्वनी नाम के राजा ने गायत्री की स्तुति की। वे भद्र देश के राजा बने। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने पुष्कर जाकर सावित्री देवी की आराधना की। उसको आकाशवाणी हुई कि गायत्री को 10 लक्ष बार जपे। राजा ने 14 वर्ष तक श्री श्रीम ह्रीं क्लीं सवित्राय स्वाहा नाम मंत्र द्वारा सावित्री की स्तुति की और उस स्तोत्र के पाठ संपन्न किया, जिसकी वजह से वे पूर्व काल में खुश होने के उपरांत ब्रह्मा जी की स्त्री बन गई थी। राजा ने प्रसन्न होकर सावित्री ने राजा को वरदान दिया कि मैं तेरी स्त्री के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लूंगी और मेरे बाद पुत्रों की भी उत्पत्ति होगी। कालांतर में राजा ने एक सुंदर पुत्री जन्मी। उसकी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कालांतर में सावित्री का विवाह राजा द्रुमतसेन के लड़के सत्यवान के साथ कन्या की इच्छा से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद सत्यवान अपने पिता की अनुमति से फल इत्यादि लेने के उद्देश्य से वन में गए। सावित्री भी अपने पति के साथ गई, क्योंकि उस दिन सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन व्यतीत होने वाला था। वन में एक वृक्ष पर से सत्यवान गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यमराज उस समय आए और उनके प्राणों को ले जाने लगे। प्रतिव्रत धर्म के कारण सावित्री और यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसके अपने पीछे आने की मनाही की, परंतु सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चलती रही और उसने अपने पति के प्राण यमराज से वापस मांग लिए। सत्यवान जीवित हो उठा। कालांतर में सावित्री के गर्भ से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सावित्री ने ज्येष्ठ शुक्ल की चतुर्थी को सावित्री देवी का व्रत, भादों की शुक्ला षष्ठी के दिन महालक्ष्मी व्रत, आषाढ़ मास की संक्रांति के दिन मनसा देवी का व्रत, कार्तिक पूर्णिमा को राधा व्रत, कार्तिक शुक्ला अष्टमी को पार्वती व्रत, हर महीने शुक्ल की पक्ष की अष्टी को मंगला देवी की व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया और महामाया भगवती की स्तुति की से ही सत्यवान सावित्री को इस लोक में सुख संपदा और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और अंत में भगवती के धाम को सिधार गए। नारद जी लक्ष्मी के संबंध में पूछने लगे कि व्यास कहने लगे कि सृष्टि रचना के पूर्व रासमंडल में एक अलोक पूर्ण देवी उत्पन्न हुई। उनके 2 रूप खैर अंग से लक्ष्मी तथा दाहिने अंग से राधा जी हुए। प्रकट होते ही राधा ने कृष्ण को अपना पति बनाया। लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी हुए और आदिकाल में ऋषि दुर्वासा जी को बैकुंठ में विष्णु लक्ष्मी ने एक फूल प्रदान किया। वह उस पुष्प को लेकर जा रहे थे। मार्ग में दुर्वासा ने इंद्र देव मिले। वह पुष्प दुर्वासा ने इंद्र देव को दे दिया। इंद्र ने उस फूल को एक हाथी के माथे पर रख दिया। पुष्प के प्रताप से उस हाथी के ज्ञान उत्पन्न हो गया। उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर बाद में जाकर लगा।
अतः गणेश जी की पूजा सब देवताओं से पहले की जाने लगी। फूल का अनादर होने के कारण दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दिया कि वह भ्रष्ट हो जावे। उधर राक्षस ने इंद्रपुरी में घेर डाला, जिससे इंद्र सहिता देवता सभी भ्रष्ट हो गए। दुखी होकर सब देवता विष्णु के पास गए। भगवान ने लक्ष्मी जी को अनुमति प्रदान की कि वे क्षीर सागर में प्रकट हो जाएं तथा इंद्र सहित देवताओं के संकट दूर कर दें। अनुमति प्राप्त करके लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई। कालांतर में सागर मंथन किया गया। सागर में वे वरुणी, उच्चश्रवा, घोड़ा, कालकूट, जहर, कौस्तुभ, मणि तथा लक्ष्मी जी निकली और उन्होंने विष्णु जी को वरण किया। देवताओं वरुण, इंद्र, कवेरे आदि ने लक्ष्मी जी की आराधना की और श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलासिन्ये स्वाहा नाम मंत्र से उनका जाप किया। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और देवताओं को पुनः ऐश्वर्य और सिंहासन प्राप्त हो गया। नारायण जी कहने लगे कि आदिकाल में देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि विश्व में यज्ञ, हवन आदि होते हैं, आहुतियाँ भी होती हैं, किंतु देवताओं को कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए देवता नष्ट हो जाया करते हैं। अतः देवताओं को आहार का प्रबंध बहुत ही शीघ्र होना चाहिए। स्वाहा देवी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगा कि वे अग्नि को दाही का शक्ति बनकर देवताओं की आहुति पहुंचाती रहें। देवी बोली कि वह कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहती हैं और वे तपस्या संपन्न करने चली गईं। कालांतर में कृष्ण जी ने स्वाहा देवी को वरदान प्रदान किया कि देवी नग्नजित राज्य में कन्या के रूप में जन्म लेकर मुझको प्राप्त कर लेगी। इस समय उनको अग्निदेव की स्त्री बनकर देवताओं को खुश करना चाहिए। स्वाहा देवी ने यह बात स्वीकार कर ली। आहुति की जाने लगी और इस प्रकार देवताओं को आहार मिलने लगा। आदिकाल में भगवती देवी के अंश से ब्रह्मा जी के सुधा नाम के एक मानसी पुत्र उत्पन्न हुए। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने पितरों को दान कर दिया और स्वधा देवी की पूजा की व्यवस्था कर दी गई। आदिकाल में सुशीला नाम की एक गोपिका गोलोक में काम से पीड़ित होकर श्री कृष्ण की बाईं जगह पर जा बैठी। ऐसा करते हुए राधा ने उसे देख लिया और डर के कारण कृष्ण जी तो लोप हो गए, परंतु सुशीला को राधा जी ने गोलोक से यह छिड़की देकर बाहर कर दिया कि अगर वो पुनः गोलोक में आई तो भस्म हो जाएगी। राधा जी विकल होकर कृष्ण जी को ढूंढने लगी। उधर दक्षिणा देवी को नारायण ने महालक्ष्मी की देन से निकाल कर प्रकट कर दिया। देवी की पूजा की जाने लगी। यज्ञ ने देवी को अपनी पत्नी बना लिया। देवी के गर्भ से सर्वकम नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आदिकाल में ब्रह्मा जी के षष्ठी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का विवाह पुण्यमुख स्कंद देव से संपन्न हुआ। षष्ठी ने देवी बालकों को जीवित करने वाली देवी हैं। इन्होंने एक बार बालकों के संबंध में वरदान दिया कि जो बच्चा जन्म लेने से 6वें दिन या 21वें दिन मेरी पूजा नियमानुसार स्रोत मंत्र और कवच के साथ परस्पर करेगा, उस बालक का बाल बाका न हो सकेगा। आदिकाल में त्रिपुरासुर का संहार करने के उद्देश्य से मंगला चंडी की आराधना की थी, तभी वे त्रिपुरासुर का संहार कर पाए थे। आदिकाल में कश्यप के मानस देवी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। सांपों के संकट से उस देवी ने विश्व की रक्षा की। मनसा देवी ने कैलाश पर शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी ने ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः नाम का उसको महा उपदेश प्रदान किया। मनसा देवी त्रिलोकों में पूजे जाने लगी। सुरमा देवी ने स्वर्ग से आकर उनकी आराधना की। आदिकाल में रास रचाते समय कृष्ण भगवान ने गोलोक में दूध पीने की कामना हुई। उसी समय सुरभि देवी प्रकट हुई। दूध दुहकर उसने कृष्ण जी को दिया। दूध का बर्तन कृष्ण के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसी समय गोलोक में क्षीर सरोवर उत्पन्न हो गया। ध्रुवा और राधा की आराधना से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। जो भी व्यक्ति ह्रीं श्रीं राधाय स्वाहा और श्री राधाय स्वाहा मंत्र की साधना कर लेता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाया करते हैं। राधा की स्तुति किए बिना कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं बन सकता। जो सभी कामों की सिद्धि करती हैं वही राधा नाम की परम शक्ति हैं। राधा की पूजा करने से पूर्व 8 शक्तियों की आराधना कर लेनी चाहिए। राधा की स्तुति से मोक्ष तक प्राप्त हो जाया करते हैं।
दुर्म नाम दुर्गनाश करने वाली ताकत हो को ही दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा की स्तुति नीचे लिए लिखे हुए मंत्र से की जानी चाहिए। ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूजन करने से पूर्व जय आदि शक्तियाँ का पूजन करना चाहिए। बाद में दुर्गा देवी की स्तुति नियमानुसार करनी चाहिए। दुर्गा देवी की स्तुति से सब संकट दूर हो जाया करते हैं और सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाया करती है।